नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार में मतदाता विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान जो चुनाव आयोग के माध्यम से चलाया जा रहा है, इस पर बवाल मचा हुआ है। आखिर बिहार में ये बवाल क्यों मचा हुआ है और इन तमाम चीज़ को लेकर के विपक्ष क्यों हमलावर है सत्ता पक्ष पर। जी बता दें कि अब मतदाता पुनर्निरीक्षण विशेष अभियान को लेकर के वोटर प्रोटेक्शन के तौर पर ये अभियान निकालने जा रही है माले अब आने वाले समय में वोटर प्रोटेक्शन अभियान निकालेगी और ये गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक करेगी। क्या कुछ कहने वाले हैं और करने वाले हैं माले के कार्यकर्ता बता रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य, जरा सुनिए। चुनाव आयोग ने तो कहा था कि सबके सहयोग से बड़े आराम से अभियान चलेगा, तो आराम से चलने वाला अभियान, उसमें ये आतंक का माहौल बिहार में क्यों बन रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी जो कहानी मिल रही है अखबार में सूत्रों के हवाले से, अचानक पता चल रहा है कि बिहार में कि बीएलओ जहाँ घर घर जा रहे हैं, हमें एक तो हमें मिल रहा है कि बीएलओ घर घर जा नहीं पा रहे हैं, जो बीएलओ की संख्या है, जो इतना उनके ऊपर दबाव है, घर घर जाना संभव नहीं। और कह रहे हैं कि नहीं, बीएलओ जहाँ घर घर जा रहे हैं वहाँ रिपोर्ट मिल रही है कि बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग और नेपाल के लोग भरे पड़े हैं बिहार में। ये इतना बड़ा झूठ पूरे बिहार के बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 24 में चुनाव हुआ, उस मतदाता सूची को लेके कहीं से क्या कोई शिकायत थी कि बहुत सारे इसमें नेपाली और बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग घुसे हुए हैं? उस चुनाव जो मतदाता सूची थी उसका सामारी रिवीजन हुआ क्या? उस सामारी रिवीजन के दौर में किसी पार्टी की ओर से, मैं तो कहता हूँ भाजपा की ओर से भी, क्या ऐसी कोई शिकायत थी? कोई शिकायत नहीं थी। 2019 में चुनाव आयोग ने पार्लियामेंट को लिख के दिया कि 2016, 17 और 19 में पूरे देश में कहीं कोई विदेशी नागरिक का कोई सवाल नहीं था मतदाता सूची में। सिर्फ 2018 में चुनाव आयोग के पास 3 शिकायत थी मतदाता सूची में कहीं विदेशी नागरिक होने की। तो जहां 2016, 17, 18, 19 आपके पास पूरे 4 साल में सिर्फ 3 ऐसी शिकायत थी, वहां अचानक 2025 में बिहार के घर घर में लोग मिल रहे हैं। ये कौन सा तमाशा? अभी आप कह देंगे कि भाई जो मुसहर है वो म्यांमार से आए हुए हैं। हो सकता है कहीं किसी ने पूछा हो, जाति का नाम बताया मुसहर, उन्होंने क्लिक सुन लिया और लिख लिया कि म्यांमार। मुसहर को आप म्यांमार बता दे रहे हैं। अभी बिहार के प्रवासी मजदूरों को आप बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं, बिहार के मुसलमानों को आप बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं। ये तो बंगाल की परेशानी है। बंगाल के सारे मजदूर इस समय परेशान है। हम लोग जब दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने गए थे तो उस समय चुनाव आयोग तो बिल्कुल बेफिक्र दिखा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ठीक से कर लेंगे, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में बीएलओ वॉलंटियर बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब कर लेंगे। तो चुनाव आयोग ने हम लोगों से बातचीत के क्रम में 2 कमिटमेंट दिया कि बीएलओ एक घर पर 3 बार विजिट करें, 3 विजिट्स, और 2 फॉर्म सबको मिलेगा। तो बीएलओ का 3 बार दौरा और हर एक मतदाता के लिए 2 फॉर्म, जिसमें 1 फॉर्म भर के देना है और 1 फॉर्म को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रख लेना है। अभी आधा से ज्यादा समय तो बीत चुका है, 2/3 करीब समय अब बीतने जा रहा है। तो इसमें जो रिपोर्ट हमें मिल रही है और आप लोगों के माध्यम से भी सोशल मीडिया में जो भी हम लोग कवरेज देख रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि बिहार में अभी भी बहुत सारे घरों पर कहीं कोई बीएलओ नहीं पहुंचा। तो रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बीएलओ ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कोई दस्तावेज नहीं है, हम लोगों से क्या मांगेंगे। अभी रिपोर्ट हमें मिली कि एक वीडियो, तो अजीत तंजुम जी के वीडियो से हमने देखा कि एक वीडियो ने इस्तीफा दे दिया डीएम के पास एसडीओ के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए। और फिर जो लग रहा है कि अब बीएलओ ने जहां भी बात की तो बीएलओ पर कार्रवाई, और अब तो अजीत तंजुम पर एफआईआर।
तो कुल मिलाकर के जो चल रहा है बिहार में जमीन पर, इस पर पर्दा डालने के लिए, लोगों को डराने के लिए एक पूरा अभियान चल रहा है। जो अधिकार दिया गया स्थानीय जांच के आधार पर, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर या वो अपने विवेक से फैसला करे, इसमें तो कहीं कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी। पूरे मनमाना ढंग से होगा, कंप्लीट आर्बिट्ररी ढंग से यहाँ बिहार में मतदाता सूची का निर्माण होगा। और इसीलिए ये बहुत बड़ा, मुझे तो लगता है कि चुनाव चुराने की पूरी कोशिश शुरू हुई है, मतदाता सूची के साथ खिलवाड़, वोटबंदी। और इसीलिए हम लोग ये अभियान, ये तो सीधे बिहार के लोग अब नारा लगाने लगे हैं कि चुनाव चोर गद्दी चोर। ये पूरे चुनाव को चुराने वाला ये जो पूरी साजिश जो दिख रही है, और उस दिन 9 तारीख को भी हम लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के चोरी हो जाने के बाद लोगों को पता चला। बिहार में अच्छी बात है कि शुरू से ही लोगों को पता चल रहा है। तो हम तो आपके माध्यम से गांव-गांव में मतदाताओं से अपील करेंगे कि आपके मताधिकार की अपनी रक्षा कीजिए और चुनाव चुरा लेने की जो पूरी साजिश हो रही है, इस साजिश को नाकाम कीजिए। ये चुनाव बिल्कुल बदलाव वाला चुनाव है और बिहार को बचाना है, बिहार को बदलना है। तो आपने सुना माले के जो राष्ट्रीय महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से बीएलओ के माध्यम से ये काम कराया जा रहा है, बीएलओ असमर्थ है और सरकार की जो ये नीति है पूरी फेल है। उनका आरोप भी रहा है चुनाव आयोग पर लगातार कि चुनाव आयोग जिस तरीके से जिस कागज़ के साथ काम करने को शुरुआत की थी, उसने खुद ही चीज़ें बदली और जो कागज़ लेने की बात हुई है, अब चुनाव आयोग अपने ही कहे हुए बातों को पलट करके बता रही है कि इसके बाद अगस्त में हम फिर से कागज़ लेंगे। जो अभी नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, हम फिर बाद में लेंगे। इन तमाम चीज़ को लेकर के बता दें कि कल बैठक भी हुई थी राजद के साथ, तमाम विपक्ष के घटक दल के, महागठबंधन के घटक दल के बीच, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि सभी लोग मिल करके वोटर प्रोटेक्शन अभियान के तौर पर हम लोग काम करेंगे और सरकार की जो नीति है या चुनाव आयोग का जो ये फैसला है, इसको गलत ठहराने में हम कामयाब होंगे। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।